तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ का ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का है। तो क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यानी ये जो पी क्यू आर त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका ये जो क्यू आर भुजा था इसे बढ़ाकर एस तक ले जाया गया है। उसके बाद लिखा है कि यदि पी क्यू आर तथा पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये रहा पी क्यू आर और ये रहा पी आर एस। तो इन दोनों का समद्विभाजक निकाला गया है। तो समद्विभाजक उस रेखा को बोलते हैं जो उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। तो यानी कि ये जो पी क्यू आर है, इसको ये जो क्यू टी लाइन था, ये इन दोनों एंगल को बराबर हिस्सों में बांट दिया है। यानी कि ये जो पी क्यू टी है और ये जो टी क्यू आर है, ये दोनों ही बराबर है। तो बराबर को हम लोग इस तरह से लाइन देके दिखाते हैं। फिर उसके बाद ये जो पी आर एस है, इसका समद्विभाजक आर टी है। तो ये जो आर टी है, ये भी पी आर एस का समद्विभाजक है। यानी कि ये वाला और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों भी बराबर है। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर बोला है कि तो सिद्ध कीजिए कि एंगल क्यू टी आर। तो ध्यान से देखिए, ये रहा एंगल क्यू टी आर, यानी ये वाला जो एंगल है ये हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो ये क्यू पी आर जो है, इसका आधा है ये वाला एंगल। तो ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो अब देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि क्यू टी आर जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस त्रिभुज को आप लोग देखिए पी क्यू आर। तो हम लोग जो है सबसे पहले इस त्रिभुज को एक अलग से इस तरह से बना लेते हैं और इसे जो है एस तक बढ़ाया गया था। तो ये रहा एस तक लिख दिए। तो इसका नाम लिख देते हैं। तो ये रहा पी क्यू आर और ये इधर हो गया एस। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को एक चीज़ इसमें नियम पता होगा कि ये वाला और ये वाला जो एंगल होता है, इन दोनों को जोड़ने पर इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है। यानी कि ये जो बाह्य कोण होता है, ये दोनों अंतः अभिमुख कोण जो होता है, यानी कि जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, उन दोनों के योग के बराबर होता है। तो इसे हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे कि एंगल क्यू पी आर। तो ये लिख दिया एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर, इन दोनों एंगल को जोड़ने पर हम लोगों को कौन सा एंगल मिल जाएगा? पी आर एस मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे एंगल पी आर एस। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सब का आधा कर देंगे। तो आधा करने पर ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। उसके बाद ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर और फिर इसका भी आधा हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इन सभी को ही आधा आधा कर दे तब भी ये हमेशा बराबर ही रहेगा। यानी कि हम लोगों ने इन तीनों को ही आधा आधा कर दिया तो अभी भी ये दोनों बराबर ही रहेगा। यानी ये जो है इसके बराबर अभी भी रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर जो है उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब ध्यान से देखिए, ये जो हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर है, तो ये जो एंगल पी क्यू आर है, इसका अगर हम लोग हाफ लिखना चाहे तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक एंगल को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों में से ये वाला एंगल चुनेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए हम लोगों को ये वाला एंगल जो लाना है यहाँ पे क्यू टी आर। तो ये क्यू टी आर जो है वो इस त्रिभुज में, यानी कि क्यू टी आर वाले त्रिभुज में है। तो इसलिए हम लोग जो है उसका ये वाला एंगल ले लेंगे। तो ये वाला एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी क्यू आर लिख सकते हैं। यानी कि ये जो पी क्यू आर था, इसका आधा क्या है? ये क्यू टी क्यू आर है। तो इसके जगह पे हम लोग एंगल टी क्यू आर इस तरह से भी लिख सकते हैं बराबर। अब यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल पी आर एस है। अब ध्यान से देखिए पी आर एस है, तो पी आर एस का हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला एंगल ले लेंगे। यानी पी क्यू आर का हम लोग आधा अगर करें तो इन दोनों में से कोई एक एंगल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एंगल बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टी आर एस वाला एंगल ले लेंगे। तो इसे हम लोग एंगल टी आर एस लिख देंगे। तो हम लोग जो है टी आर एस क्यों लिए, ये आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हम लोग इसे वापस इसी तरह से लिख देंगे कि हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। और अब इसको टी क्यू आर को उस साइड ले जाएंगे। तो पहले से यहाँ क्या है? टी आर एस है, तो टी आर एस आ गया और ये प्लस में था तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस टी क्यू आर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक हम लोगों को ये जो इक्वेशन मिला, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग जो है ये वाला त्रिभुज लेते हैं टी क्यू आर वाला। तो टी क्यू आर वाला जो त्रिभुज है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है और ये जो है ये भी एस तक इस तरह आगे बढ़ा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये रहा टी, ये रहा क्यू और ये रहा आर। अब ये भी एक त्रिभुज है, तो इसमें भी ये वाला और ये वाला एंगल को जोड़कर ये वाला एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये भी बाह्य कोण है और ये दोनों इसका अंतः अभिमुख कोण है। तो इसलिए ये दोनों को जोड़कर भी ये होगा। तो इसे भी हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल टी क्यू आर, यानी कि ये वाला टी क्यू आर और एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, इन दोनों को जोड़ने पर हम लोगों को एंगल टी आर एस मिल जाएगा।
अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि इस टी क्यू आर को उधर साइड लिख देंगे। तो ये एंगल क्यू टी आर जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल टी आर एस, और ये माइनस में चल जाएगा यानी कि माइनस टी क्यू आर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो टी आर एस माइनस टी क्यू आर है यही हम लोगों का पहला इक्वेशन में भी था, यानी टी आर एस माइनस टी क्यू आर। तो अब हम लोग इसे जो है इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो यानी कि हम लोग जो है टी आर एस और माइनस टी क्यू आर जो है उसके बराबर में हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो इसके बराबर में हम लोग ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर बराबर एंगल क्यू टी आर। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो इसे हम लोग जो है उल्टा करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू टी आर बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। देखिए, इस तरह का जो प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है ये जरूरी नहीं कि किसी एक निश्चित तरीका से ही बने, इसे हम लोग 2-3 तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो है ये सबसे आसान तरीका मुझे लगा, तो मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया है। ऐसे में आप लोगों को एक और तरीका दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, आप लोग उस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी लास्ट में आप लोगों को ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वाला तरीका भी जानना होगा कि ये तरीका कैसे काम करता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।